एक तीर से उसने कई निशाने किए। एक तो उसने पाकिस्तान छोड़ा, भूखमरी, गरीबी, कंगाली, आटा महंगा, ये महंगा, वो महंगा, ये लड़ाई, वो झगड़ा, वो छोड़ दिया उसने। सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या खत्म। अपने बच्चों को भी ले आई, कितनी माइंडेड है, अकेली नहीं आई, प्यार है, दिमाग से प्यार है, दिल से ही केवल नहीं है, दिमाग से भी प्यार है। चारों बच्चों के यहाँ ले आई, मकान बेच दिया, खत्म किस्सा खत्म, कहानी खत्म, पैसे लिए इधर। मतलब ये कोई साधारण महिला नहीं कर सकती, योग्य महिला है, दिमागदार है और गंभीरता के साथ कर रही है। और वहां से पबजी से जुड़ जाना, सोचो ना, पबजी में लोग चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाते हैं, लेकिन पबजी से प्यार कर लेना, पबजी में प्यार हो गया, पबजी से लाइफ सेटल हो गई, पबजी से हिंदुस्तान में जगह मिली, पबजी का किस तरह से प्रयोग किया गया, पबजी से मोदी जैसे कट्टर प्रधानमंत्री के देश में शोहरत, बहू, लोगों को दिलों में जगह, लोगों के दिलों में मुंह दिखाई, लड्डू, टॉप्स, साड़ी, लहंगा, चुन्नी, भीड़, मीडिया, सिंदूर, लाइव, डिबेट, तुलसी की पूजा, राधे 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 राधे। तो ये सब वो कर रही है, बड़े सोच समझ के किया उसने। वहां से आना, नेपाल का प्रयोग करना, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करना और सब चल के करना, और कहाँ शारजहां और कहाँ से दुबई और कहाँ सब करके आना। और छोटी बात नहीं, 4 बच्चों को आदमी अकेले नहीं जा पाता। हमारे देश में तो महिलाएं हैं ऐसी, अपने मायके से ससुराल नहीं जा पाती, एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा पाती, बैंक नहीं जा पाती हैं, घर में ही बस कहीं जाने कह दो उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। ऐसी महिलाएं, वो 7 समंदर पार आ गई यहाँ। 7 समंदर पार से आना आसान है, पाकिस्तान से आना मुश्किल है। 7 समंदर से बिल्कुल आसान हो सकता है, पाकिस्तान से आना, पाकिस्तान के उस कट्टरवादी देश की उस संस्कृति, बलूच कबीले से निकल के आना, और यहाँ ना छोटी बात नहीं है। और उसने क्या लग रहा है मामला, और पॉपुलैरिटी देखिए आप भारत में उसकी, पॉपुलैरिटी टॉप पे चल रही है। शाहरुख खान की फिल्म को देखने वाले कम, उसकी ट्रेलर ही नहीं पूछ रहा, उसका ट्रेलर नहीं, कोई नहीं, वो बेचारा सब चोट फोट लगा के, पूरी पट्टी वट्टी लगा के उसने सारा कुछ कर लिया। एक आंख से देख रहा है शाहरुख खान, ऐसे एक आंख से देख रहा है, पूरा बांध लिया, फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई नहीं देख रहा किसी का चेहरा थोबड़ा क्या हो गया, फूट गया, टूट गया, सब कुछ हो गया। और उल्टे उसकी चाहत, उसकी दोनों आंखों में आंखें डाल के लोग देख रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, वहां लड़ाई हो रही, वहां मार काट हो रही, वहां वो इंटरव्यू लेने में रिश्वत, भ्रष्टाचार कहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी के शासनकाल में, लोगों के शासनकाल में भ्रष्टाचार चलता है, लोगों के पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार चलता है, राजनीति में भ्रष्टाचार चलता है, दुल्हनिया को देखने, दुल्हनिया के इंटरव्यू लेने में भ्रष्टाचार, सोचिए वहां रिश्वत चल रही है। साड़ी जोड़ा, सब कुछ जोड़ा, 51 रुपए, 5100 रुपए, और सब चल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। क्या लग रहा है इसके पीछे मामला क्या है फिर? मामला तो बस उसका है, सही मामला, उसका मामला बड़ा सही है। अब वो यहाँ पॉपुलर तो हो ही गई, देश में सारी मीडिया मिल गई, और वो ऐसी पॉपुलरिटी है, भारत के लोग भारत में पॉपुलर होते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान में दुश्मन माने जाते हैं वो, और वो नेचुरली हो जाती है, और वो नेचुरल पॉपुलर हो गई, भारत में पॉपुलर हो गई। बेटी के रूप में सिंपैथी, बहू के रूप में सिंपैथी, पढ़ी लिखे के रूप में सिंपैथी, सुंदरता के रूप में सिंपैथी, कम सुंदर पाकिस्तान को कम सुंदर व्यक्ति से, अपनी कम उम्र के कम कमाई वाले से प्यार करने में पॉपुलरिटी, इमोशनल पॉपुलरिटी, और सब, और वो पाकिस्तान में भी पॉपुलर है, नेपाल की वजह से नेपाल में भी पॉपुलर की, यहाँ शादी की, वो भी देख रहे हैं भैया, यहाँ कहीं विख्यात है कहीं कुख्यात है, लेकिन देख सब रहे हैं। हाँ, कुख्यात तो कोई वो 10वीं पाकिस्तान वाले तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड थोड़ी उसका, नहीं, पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं ना, पाकिस्तान वाले तो किसी को भी कहने लगते हैं। पाकिस्तान को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मौका दिया, अपनी दुल्हनिया दे दो हमें, शादी कर लें, देश के प्रधानमंत्री की बीवी बन जाता है पाकिस्तान, डोली आ जाती, ससुराल बन जाता, परमानेंट ससुराल बन जाता, काय के आतंकवादी, काय का झगड़ा, काय का फसाद। अभी भी मौका है, अभी मौका है, अब मौका है। अब तो उतना बड़ा मौका नहीं रहा, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री का मौका था, लेकिन अब वो पॉपुलर उन्हीं की तरह हो गई है। पॉपुलर नेताओं से कम नहीं है वो साहब, इस समय पॉपुलर नेताओं से कम नहीं, सबसे अधिक टीआरपी सबसे ज्यादा है, सबसे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लगातार ले रहा है, प्राइम टाइम पर सब टाइम ले रहे हैं, अपने बड़े कार्यक्रम छोड़ के उसके लिए कर रहे हैं। किस्मत में है,
वजह क्या, कहीं जासूस तो नहीं है? जासूस ही तो नहीं है, जासूस नहीं है। जासूस होती तो जासूस पॉपुलैरिटी नहीं लेते, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन उसकी नज़र है, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी नज़र है और चीज़ों में भी नज़र है, और बड़ा स्थिरता के साथ करना चाह रही है। और सही है, होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। सबकी इच्छाएं होती हैं कि आगे बढ़ें, आगे तरक्की करें, हर महिला की इच्छा होती है। अब उसे इससे तो मतलब है नहीं कि भारत क्या है, पाकिस्तान क्या है। उसे तो भारत में महिलाएं महफूज लगती हैं, सुरक्षित लगती हैं। भारत के पुरुष अच्छा हैं, भारत के पुरुष अच्छे हैं, पक्के मर्द हैं, मजबूत लोग हैं, और तलाक देने की कभी नहीं सोचते। ये हिंदुस्तान में है। इज्जत भी करते हैं, इज्जत देते हैं, महिला का सम्मान करते हैं। ये है मर्दानगी। मर्दानगी केवल ऑन द पॉइंट ऑफ सेक्स नहीं होती है, मर्दानगी होती है महिला के प्रति आप कितना समर्पण कर सकते हैं, पत्नी को कितना चाहते हैं, पत्नी को कितना प्यार करते हैं, उसके मायके का भी सम्मान, उसके सबका सम्मान, परिवार का, उसके बच्चों का पालन पोषण, उसके भविष्य का सुरक्षा संरक्षण, ये होता है। और यही पाकिस्तान और भारत में अंतर भी है सामाजिकता के बात को लेकर। इस बात को लेकर वो ठीक भी कह रही है, इसको बात को ठीक कह रही है और अमल में ला रही। यहाँ के लोग ऐसे हैं ये। और अब तो वो ठकुराइन भी बन गई है, उसी देश में तो आ गई है, कह रही कि मैं उसी कुल से हूँ। ठकुराइन कह रही है अपने आप को। नहीं, ठकुराइन कह रही, उसका स्वागत। वो भारतवासी कहे तो भी स्वागत, वो सचिन की पत्नी कहे तो भी वापस स्वागत है, मीना कहे तो भी, मीना भी हमारे समाज के हैं, सब हमारे समाज के। देखिए, महिला की कोई जाति और यहाँ तक धर्म भी नहीं होता है। महिला के शरीर का कोई ऐसा निशान नहीं दिया भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, रब ने, कि उसे धर्म से किसी से जोड़ दो या जाति से जोड़ दो। वो जिसकी है उसी की है। ठाकुर साहब की है तो ठकुराइन है, गुप्ता जी की है तो गुप्ताइन है, बनिया जी की है तो बनियाइन है, शर्मा जी की है तो शर्माइन है, पंडित जी की है तो पंडिताइन है। और इतने नहीं, मास्टर साहब की अनपढ़ बीवी, जो अनपढ़ बीवी होती है ना, जिसे कुछ नहीं आता है, ऐसे हमने देखे हैं। वो मास्टर साहब हो गए, पति मास्टर साहब हो गए, वो अनपढ़ हैं। क्या बोलते हैं उनके? मास्टराइन, मास्टराइन को बोलो, प्रिंसिपलाइन। विधायक जी एड़ी रगड़ रगड़ के दुखी हो जाते हैं। अब वो कह रही है पाकिस्तान नहीं जाना, पत्नी बन जाती है। वो ठीक है, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वो यहीं जीऊंगी, यहीं मरूंगी, यहीं रहूंगी, पाकिस्तान जाना ही नहीं है। तो ससुराल से देखो, हमारे यहाँ क्या है, यहाँ की सभ्यता, पाकिस्तान की सभ्यता क्या नहीं पता। यहाँ डोली आती है, फिर अर्थी उठ के जाती है। अब इस सभ्यता से अगर लोगों तोड़ोगे उसे, हिंदू सभ्यता संस्कृति क्या कहती है? डोली आई है, चाहे महिला को सुख मिले चाहे दुख मिले। हमने ऐसी महिलाएं भी देखी हैं, मतलब शादी के दिन विधवा हुई महिलाएं देखी हैं, कि शादी के दूसरे दिन विधवा हो गई, लेकिन उन महिलाओं ने 90 साल की हो गई, वैधव्य स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी अपने चरित्र से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने सम्मान और परिवार की लोक लाज को कभी गिरने नहीं दिया, पूरे सम्मान के साथ रही। तो ऐसी भी महिलाएं हैं। तो इसलिए अब डोली आई है तो अर्थिये उठ के जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं डोली वापस भेज दें, ये तो इरादा गलत है उनका। डोली वापस नहीं जाती हैं, अर्थी उठ के जाएगी। जांच एजेंसी जांच कर रही है, देख रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि ISI का षड्यंत्र हो। तो जांच करने दो। ISI का षड्यंत्र हो, बिल्कुल कटघरे में रखो, जेल में रखो, उसे जेल में रखो, बंद करके रखो। पाकिस्तान मत भेजो। अगर आपको ISI भी मिल जाए, जैसे आतंकवादियों को रखते हो, आप यहीं रखते हो, पाकिस्तान भेजते हो क्या? क्या बम्बई बम कांड के 16/11 के आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजा क्या? करोल बाग बम कांड हुआ, जयपुर में हुआ, वाराणसी में हुआ, सीरियल किलिंग हुई, सीरियल बम कांड हुए, संसद भवन हमला हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ। ये सब कोई आतंकवादी बाहर तो नहीं भेजे गए, वहीं रहे, यहीं की जेल में रहे। आतंकवादी भी पता चल जाए आतंकवादी है, कुख्यात आतंकवादी है, जासूस है, हार्डकोर क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, प्रोफेशनल ऑफेंडर है, आतंकवाद, पाकिस्तान की बहुत बड़ी आतंक की नायक है, अरे तब भी यहीं जेल में रखो उसे। कम से कम पता तो चले यहाँ के लोगों को कि आतंकवादी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मोहब्बत की इस जो कहानी ने एक उदाहरण सेट कर दिया। उदाहरण तो और सेट हो जाएगा, आप लोग उसे थोड़ी फुर्सत दे दो, थोड़ी उसे खाने पीने का टाइम मिल जाए। वो तो सुबह 8 बजे से शुरू होती है, रात के 9 बजे तक इंटरव्यू देती रहती है।
अब वो थक जाती है, पूरे दिन में गला थक जाता है, दुखी हो जाती है, परेशान होती, भूख हॉस्पिटल में है अब तो, प्यासी रहती है। अरे उसकी लंबी उम्र की कामना करो, जल्दी स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और पुत्रवती हो। मैं तो कहता हूँ जल्दी से पुत्रवती हो। बहू का क्या दे, सुहाग हो गया, पति मिल गया, अच्छे सास ससुर मिल गए, ससुराल मिल गई, देश अच्छा मिल गया, मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी मिल गए उत्तर प्रदेश के, प्रधानमंत्री अच्छे मिल गए, पत्रकार अच्छे मिल गए, मीडिया वाले सब अच्छे मिल गए, देवर अच्छे मिल गए, ससुर अच्छे मिल गए। अब उसे पुत्रवती होने की दो। इसका भी सचिन के भी आगे लिखा जाए, सन ऑफ सचिन, पुत्र हो और उसे टाइम दो थोड़ा। सचिन का भी हाँ बच्चे होने, अच्छा। हाँ बच्चे होने चाहिए। देखिए 4 बच्चे तो उसके हैं ही खैर। अरे वो उधर के हैं, उससे हैं, इसके भी तो होने चाहिए। अब इसके होंगे तो इसे खुशी मिलेगी। नहीं, वो तो कह रहा है यही बच्चे मेरे, ये बच्चे भी तो हैं, लेकिन अपने तो अपने होते ही, ये बच्चे भी हो जाएंगे तो और कोई बात थोड़ी। आप लोग उसे थोड़ी स्वतंत्रता दो, थोड़ी आराम से दो, घूमे फिरें, कहीं घूमने फिरने दो, कभी थोड़ा टहलने फिरने दो, कहीं घुमाओ फिराओ, बुलाओ, तो उससे कुछ और आगे की संतति उत्पन्न हो, भारत में हो, वो भी हो। फिर आपको ब्रेकिंग मिले कि सीमा गर्भवती हुई, फिर आपको ब्रेकिंग मिले सीमा 4 महीने की गर्भवती हुई, फिर आपको ब्रेकिंग मिले फिर आज डिलीवरी हुई, फिर आपको दावतें मिले, फिर आप कपड़े लेके जाएं, सूट लेके जाएं 0 नंबर के, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। ये तो खुशहाली की चीज़ें हैं जिससे खुशी मिलती है, बधाई मिलेगी, सब मिलेंगे, फिर लोग चेहरा मिलाएंगे, ये बच्चा किसकी तरह, ये सचिन की तरह हुआ कि सीमा की तरह। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भेज दो, वापस कर दो, नहीं तो हम अभी मुंबई में धमकी दे दी कि 26/11 से हमला कर देंगे। ओ 26/11 करने की सोच रहे हैं, ये छोड़ दें। 26/11 का हमला जैसी बातें छोड़ दें। 26/11 या संसद भवन, वो जमाना और था साहब। अच्छा, वो जमाना और है। अब है जमाना बिल्कुल अलग। अब है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं महाराज जी, और गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। ये 4 लोगों का जो, और चुनाव आ रहे हैं नजदीक, चुनाव आ रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो साहब एक सेंट नहीं बजाई जाएगी। फिर भारत की बंदूकों से, तोपों से धुआं नहीं निकलेगा, फिर तो कुछ और ही होगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, घर में घुस के मार के आए थे ना, फिर मोदी जी को चाहे एक रात और टहलना पड़े, रात में एक रात और गृह मंत्री अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को रात भर जगना पड़े, वो जग लेंगे। उनमें क्षमता है, उनमें देशभक्ति की भावना है, उनमें भारत माता के लिए समर्पण करने की बात है। जिन लोगों ने जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है ले लिया, एक विधान एक संविधान चल रहा है, तो वही मोदी जी अब कह रहे हैं G20 में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, एक धरती, एक फैमिली, एक परिवार है और एक भविष्य है। तो पाकिस्तान भी उस एक धरती में ही आता है, कहीं बाहर। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की को लेने के चक्कर में पाकिस्तान दे बैठे। हाँ, ये भी हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा। पता चले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे ही तिरंगा लहरा दिया जाके, और पता चले सीमा ही लहराने पहुंच गए सीधे वहां से। तो ऐसा भी हो जाता है, ये बात नहीं है। अच्छी बात है, बढ़िया बात है कि सीमा का सम्मान है, आदर है इस देश में, सभी लोग चाह रहे हैं। उसकी नागरिकता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि नागरिकता अवैध रूप से वो आई है, जो इस तरह से वो आई है, और अब वो शादी की बात करे, तो उसकी नागरिकता का क्या, किस तरह से उसका नागरिकता मिलेगी? नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? नागरिकता मिलेगी, और भारतीय नागरिकता कानून है, सिटीजनशिप एक्ट है। भारत की महिलाएं, लड़कियां जब शादी होके जाती हैं कनाडा, तो कनाडा नागरिकता मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, यूएस जाती हैं, तो वहाँ की नागरिक बनती हैं। नागरिकता का प्रावधान है। अब उसका पति यहाँ है, उसके बच्चे यहाँ हैं, और स्वीकार कर लिया है, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, केस रजिस्टर्ड हो गया, बेल हो गई, कोर्ट में केस चलेगा, तो उसको नागरिकता भी यहाँ की मिलेगी। अब वो क्या पाकिस्तान से तारीख करने आएगी क्या? यहाँ की डेटा फियरिंग पे वो इतनी अमीर है कि अपने चार्टर्ड विमान से पाकिस्तान इस्लामाबाद से उड़ेगी और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगी आके, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पे आके, और तारीखें करने आएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। यहीं रहेगी और यहीं से सब कुछ होगा। और पाकिस्तान को अब इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता।
सबके यहाँ बेटियां होती हैं, सबके बेटे होते हैं, सबकी बेटियां ब्याही जाती हैं, सबके बेटे ब्याहे जाते हैं, और प्रकृति का नियम है। अब इसके लिए कहें मंदिर तोड़ेंगे, हम मुंबई बम कांड कर देंगे, 26/11 कर देंगे, हम हिंदुओं को परेशान करेंगे, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे, तो भारत की जनता सुन ले पाकिस्तान, भारत की जनता चूड़ियां नहीं पहने बैठी है। यहाँ की तो महिलाओं ने भी चूड़ियां उतार रखी हैं, कड़ा पहने और घड़ी पहने हैं, जरूरत पड़ेगी तो उस कड़े को भी निकाल के फेंक देंगी और पाकिस्तान के नामो निशान मिट जाएगा, नक्शे पर के पाकिस्तान कहाँ है ये तक हो जाएगा। ये ऐसी बातें कहना हिंदुओं के साथ करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, ये मंदिर तोड़ने की बात कोई धार्मिक व्यक्ति कह सकता है क्या? किसी कुरान शरीफ में कहा है कि दूसरे धर्म को खत्म करो, दूसरे धर्म की मंदिर को उसको तोड़ो? कहीं कहा जाता है? कहीं मोहम्मद साहब ने कहा है क्या? कहीं शरीयत में ऐसी बात है क्या? और उसको नागरिकता दिलाई जाएगी या नागरिकता मिलेगी, अपने बच्चों के साथ रहेगा, वो जाए तो जाए कहाँ? मुझे ये बताओ। अगर नहीं देते हो तो वो यहाँ से मर के जाएगी, अच्छा लगेगा? वो प्यार की बात कर रही है उन बच्चों की। आप उसके अंदर माँ देखिए, समझो, आप उसके अंदर एक माँ भी देखिए। आप जासूस तो आपको दिख रहा है, एक माँ दिखिए। आपको आतंकवादी तो वो दिख रही है, उसके अंदर एक प्यार देखिए, एक पति के प्रति प्यार देखिए। आप उसे अपने भारत के प्रति प्रेम करने का नजरिया देखिए। सीमा भी गंगा स्नान कर रही है, सीमा भी गंगा नहा रही, तो सोचिए आप, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, और हर सावन को गंगा फिर से पवित्र हो जाती है। प्रत्येक महीने सावन, इस बार तो शायद 2 महीने के सावन इसीलिए रखे गए कि अब की सीमा भी यहाँ आई हुई है, जिससे खूब नहाए सावन में, खूब भोले बाबा के लिए बेलपत्री चढ़ाए, खूब पूजा करे, खूब तुलसी, कहते ना मैं तुलसी तेरे आंगन की, तुलसी को जल दे रही है, तुलसी को जल दे रही है। वो भारत के लिए गाना गाएगी कि भारत वालों मैं तुलसी तेरे आंगन की, कुछ नहीं हूं तेरे भारत की, लेकिन फिर भी मैं तुलसी तेरे आंगन की। उसको प्यार करो ऐसा गाने वालों की। और राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो गंगा जल अपवित्र कभी नहीं हुआ। आज भी गंगा जल आप रख दो, वर्षों वर्ष रखा रहता है, और कंपनियों के पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, गंगा जल में नहीं। तो गंगा जल विदेशों में जाता है, गंगा जल अमृत है, गंगा जल जीवन दायिनी है, गंगा मोक्ष दायिनी है, गंगा पाप नाशिनी है, भागीरथी है। तो गंगा भी स्नान करेगी, भारत माता की जय बोल रही है, उसके बच्चे भारत माता की जय बोल रहे हैं, योगी मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं, वंदे मातरम कर रहे हैं। और देखिए मनोज जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस देश में ऐसे भी लोग हैं, सांसद हैं, जो भारत माता की जय नहीं कहते। भारत माता के सपूतों के टैक्स पेयर का पैसा तो यूज करते हैं, कोठी बंगला तो प्रयोग करते हैं, सुविधाएं तो प्रयोग करते हैं, वंदे मातरम और वंदे भारत और राजधानी पे यात्रा करते हैं, एयर टिकट प्रयोग करते हैं फ्री में, लेकिन भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं। ऐसे भी लोग हैं, वो तो प्यार है भारत के प्रति उसका, जो भारत में आते ही वंदे मातरम बोल रही है, भारत माता की जय बोल रही है, और योगी मोदी की जिंदाबाद कर रही है। मतलब योगी तेरी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचो, उस नारे को देखो जो जंतर मंतर से बोला गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, क्या क्या कहा जाता है? और यहाँ वो योगी और मोदी को जिंदाबाद कर रही है। और इस देश में ऐसे लोग हैं जो भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे कहने वाले हैं, राजनीति कर रहे हैं, देश में हैं, और वो भारत माता की जय और जिंदाबाद करने वाली है। ये